अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आज की नई वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम नए व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ चैनल पर। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और आज की फ्रेंड्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जैसे साथ जिनको एंटी बाइफिशियल पैनल से हैं ये हमारा लोड कैसे चला रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है। आप देख सकते हो ऊपर इतना गहरा मौसम बना हुआ है लेकिन फिर भी हमारा सोलर प्लांट जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है। मैं आपको दिखा दूं पहले मौसम सारा। ये आप देख सकते हैं, इर्द गिर्द सारे बादल बने हुए हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो सा सोलर प्लांट है माशाल्लाह से स्टिल बेहतरीन काम कर रहा है। इसके ऊपर हमारा रेफ्रिजरेटर चल रहा है, यूपीएस की चार्जिंग भी हो रही है और घर के पंखे वगैरह सारा लोड भी चल रहा है। तो मैं आपको पहले इन्वर्टर दिखाता हूँ कौन सा इन्वर्टर लगाया हुआ है। ये हमने लगाया हुआ है सन रेज का दिन वाला सोलर इन्वर्टर है जिसको हम लोकल सोलर इन्वर्टर भी कहते हैं। और आप इसके ऊपर लोड भी देख सकते हैं तकरीबन कितने वाट का चल रहा है, आपके सामने है फ्रेंड्स। और सोलर की वोल्टेजेस भी आपको दिखा देता हूँ। 326 वोल्टेजेस आ रहे हैं, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बता रहा है और वी एम पी पी टी 264 है। जब 264 से नीचे आएंगे सोलर की जो से ये वाले वोल्टेज हैं तो ये खुद ब खुद बंद कर देगा। और माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन काम कर रहा है फ्रेंड्स। हमारे पास लगा हुआ है, कितने मंथ हो गए हैं मैं इसके बेहतरीन आउटपुट ले रहा हूँ इससे फ्रेंड्स। और इसके साथ कोई बैटरी वगैरह नहीं लगती, सिर्फ आपने इसमें पीवी इनपुट करना है सोलर का और आउटपुट हमने ले लेना है। और इसके साथ वाटर शेयरिंग भी आती है लेकिन हमने नहीं लगाई, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसकी स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं और माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है। इसके ऊपर कोई हैंगिंग वगैरह का मसला भी नहीं आता। अब मैं आपको किलोमीटर के साथ एम्पेयर भी दिखा देता हूँ कि कितने एम्पेयर का लोड चल रहा है हमारे घर का। तो आप देख सकते हैं कोई 1.5 एम्पेयर का लोड चल रहा है। और बाहर आपको मौसम भी दिखा देता हूँ, बाहर का मौसम देख लें। देख सकते हैं सारे बादल हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गहरे बादल हैं फ्रेंड्स। और आप यकीन करें हमारा फिर भी माशाल्लाह से बेहतरीन काम कर रहा है सोलर प्लांट ये वाला, जिसमें जिनको के एंटी बाइफिशियल सोलर पैनल से 585 वाट के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि हमारा जो से ये रास्ते इधर से मैं अगर सीढ़ी को लगाता हूँ तो वो है लोहे की, जो कि क्या करती है फिर अर्थिंग करते हैं, उसमें करंट आता है। तो इस वजह से मैंने वो नहीं लगाया हुआ, लेकिन आपको मैं नीचे से दिखा सकता हूँ। और आप देख सकते हैं 1.5 एम्पेयर तकरीबन चल रहा है। आप इसको 220 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके वाट्स निकल आएंगे। और वाट्स इधर आ रहे हैं लेकिन ये वाट्स फ्रेंड्स जो से होते हैं ये गलत होते हैं, ये एक्यूरेट नहीं बता रहे होते। और आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ हमारे चल रहे हैं। यूपीएस की चार्जिंग भी हो रही है इसके साथ। और नीचे अब चलते हैं और नीचे मैं आपको पहले नीचे जाने से पहले ना मैं आपको अब अपना जो सा इसके साथ प्रोटेक्शन दिखा देता हूँ कौन कौन सी मैंने लगाई हुई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके साथ मैंने एक मोरा का 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर लगाया हुआ है जो कि सोलर के इनपुट के ऊपर है। और 10 एमएम की हमने वायर लगाई हुई है, इम्पोर्टेड वायर जो कि लाट में आती है। ये आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पैनल्स लगे हुए हैं, उधर से आ रही है। और साथ ही मैंने तकरीबन 32 एम्पेयर का एसी ब्रेकर लगाया क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ वायर चाह रही है तो अगर शॉर्ट सर्किट हो भी सही तो क्या हो, हमारा जो सा है सोलर के प्रोटेक्शन के लिए हो ताकि ये ट्रिप कर जाए। ये आप देख सकते हैं ये हमारी बैटरी फुल चार्ज है, इसके पंखे भी बंद है, चार्जिंग हो गई है, फैन भी बंद है इसका, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने है। और माशाल्लाह से बैटरी फुल चार्ज है हमारी। और ये पूरी बैटरी हमारी जो से चार्ज होती है इसी सोलर सिस्टम के ऊपर होती है, फिर हम इसको रात में इस्तेमाल करते हैं। एक हमने ये पेडिस्टल फैन चलाया हुआ है, आप देख सकते हैं फुल स्पीड में चल रहा है। इसी के ऊपर आपको पता है इसकी वाट्स कितने ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, मौसम आपका जितना भी बना हो लेकिन ये बाइफिशियल पैनल्स का ये कमाल होता है कि ये आपको बैक साइड से भी प्रोडक्शन दे रहे होते हैं। बाहर से ऊपर से तो प्रोडक्शन हो रही होती है ना इस मौसम में, लेकिन ये नीचे से भी प्रोडक्शन बना रहे होते हैं फ्रेंड्स। इनका फ़ायदा ये होता है। और जिनको कि मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, माशाल्लाह से कितना अरसा हो गए मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ और ये बेहतरीन काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। कोई मुझे इशू नहीं आया माशाल्लाह से प्रोडक्शन में। इसके ऊपर हम 1.5 टन का टीसी इन्वर्टर TCL का डीसी इन्वर्टर कंडीशनर भी चलाते हैं और बगैर किसी हमें मसले के हम अपने जो सा लोड है वो सारा चला रहे हैं इसके ऊपर। 7 सोलर पैनल जो होते हैं वो आपके लिए काफ़ी होते हैं आपके घर के लोड को चलाने के लिए। तो अब आप देख सकते हो ऊपर सूरज भी थोड़ा सा निकल रहा है लेकिन बादल बने हुए हैं, आज मौसम बना हुआ है कि PKD खान में।
और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ, ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत गर्मी थी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ना ऐसे हिसाब था कि हमारी गर्मी की खान में बहुत ज़्यादा थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो 7 सोलर पैनल्स हैं ये मैंने सीरीज़ में लगाए हुए हैं, और इनके कोई 350 वोल्टेज डीसी बनते हैं, वो फिर मैं वापस लाया हूँ नीचे। सनरेज कंपनी का, जो कि ओरिजिनल कंपनी का बनता है, लोकल इन्वर्टर चाइना का, और इसमें कंप्लेंट बहुत कम होती है और 1 साल की वारंटी भी आती है, जो कि मैंने आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में शुरू में। और मज़े की बात बताऊँ, इसके साथ हमने माशाल्लाह से बहुत हैवी लोड भी चलाया, जिसमें हमारा फ्रिज हो गया, इसमें हमारा पानी वाला पंप भी हो गया, टीसीएल का डीसी इन्वर्टर कंडीशनर हो गया, चाय वाली केटल भी हो गई, वो भी चलाते हैं, और मुख्तलिफ हैवी लोड हम इसके ऊपर चला सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़बरदस्त काम करता है फ्रेंड्स आपने हमेशा लेने हैं तो जिनको के सोलर पैनल्स लेने हैं, जो कि इस मौसम में भी बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ऊपर दिखा देता हूँ एम्पियर्स, और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा। फिर मैं आपको नीचे वाट्स भी दिखा दूंगा। ये देख सकते हैं किलोमीटर है, और ये आपको वाट्स भी देख सकते हैं, 260-70 बता रहा है। मैं दोबारा किलोमीटर दिखाता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल बनाई हुई आपके सामने है सब कुछ। और आप देख सकते हैं 1.89 एम्पियर का लोड हमारा चल रहा है घर का, और इसी सोलर इन्वर्टर के ऊपर ही चल रहा है, आपके सामने है फ्रेंड्स। कोई भी इसमें मसला नहीं है माशाल्लाह से। तो चलते हैं, अब मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि नीचे हमारा कौन कौन सा लोड चल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर मैं आपको वाट्स मीटर पर भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना रेफ्रिजरेटर दिखा देता हूँ, जो कि इन्वर्टर कंपनी का है, वो भी इन्वर्टर कंपनी का ही है। तो ये देख सकते हैं 0.54 एम्पियर ले रहा है, इसको 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो से इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के वाट्स हैं वो भी निकल आएंगे। अब मैं आपको अपने वाट्स दिखाता हूँ कि हमारे एक्चुअल में कितने वाट्स चल रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1.86 एम्पेयर मीन्स के हमारे जो है कोई 1.86 एम्पेयर का लोड चल रहा है, जो कि 326 वाट बनते हैं, और सोलर पैनल से हमारे जो से वाट्स बन रहे हैं। और यहाँ भी आप एम्पेयर्स देख सकते हैं प्रोटेक्टर के ऊपर आपके सामने है फ्रेंड्स। और आपको मज़े की चीज़ अभी दिखाता हूँ, उससे पर फोकस कर लो फ्रेंड्स, ये देखें। और आप देख सकते हैं वापडा भी हमारी आई हुई है, लेकिन हमने वापडा पर नहीं किया हुआ, सोलर प्लांट के ऊपर ही कर रहे हैं। और दोबारा मैं आपको किलोमीटर से इसके एम्पेयर भी दिखा देता हूँ ऊपर से। ये देखिए फ्रेंड्स 1.79 एम्पेयर हमारा 8 एम्पेयर्स आ रहे हैं ऊपर से, और जबकि हमारा जो से एम्पेयर्स घर का लोड बन रहा है वो भी यहीं का यही है। और एयर कंडीशनर कितने एम्पेयर्स ले रहा है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं एयर कंडीशनर हमारा स्टैंड बाई के ऊपर 0.03 एम्पेयर्स ले रहा है, जबकि मैंने एयर कंडीशनर को बंद किया हुआ है फ्रेंड्स। ये उसके जो साथ मीटर लगाया हुआ था ना, वोल्ट एम्पियर, उसके वाट्स हैं। तो ये हमारे वाट्स वगैरह हैं, और पावर फैक्टर भी बता रहा है, और फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बाज लोकल इन्वर्टर होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, ये जो सी हर्ट्ज होते हैं जिसको 50 हर्ट्ज कहते हैं नॉर्मली। तो इस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ऐसे हिसाब है कि लोकल सोलर इन्वर्टर जो होते हैं ना, जो से कंपनी के नहीं होते, उनका क्या होता है, उनके जो से फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है। जबकि इसके माशाल्लाह से आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी भी बराबर है, और वोल्टेज भी 227 बता रहा है, और यहाँ पर 233 बता रहा है। तो ये हमारा लोड का हिसाब किताब है। अच्छा तो फ्रेंड्स ये हमारा टीसीएल का एयर कंडीशनर है, जो कि हम इसी लोकल सोलर इन्वर्टर के ऊपर ही चलाते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको आज बंद किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो काम सही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बाहर मौसम बना हुआ है, आप देख सकते हैं एम्पियर वगैरह जीरो है। तो ये हमारा लोड हिसाब किताब था इसके ऊपर। और अगर हमने इस टीसीएल की एयर कंडीशनर की वीडियोस देखी है तो वो मैंने प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और इसको लाइक कर दे फ्रेंड्स, 1 मिनट मैं पहले दिखाता हूँ, इसको लाइक कर दे फ्रेंड्स, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके।